because of the paucity of time. But I urge upon the Honourable Minister to look into these matters also while the final matters are being decided. Thank you, sir. Thank you. सर, मैं अति संक्षिप्त में कहता हूं, एक तो आजकल जिस तरह से महंगाई में वृद्धि हो रही है, इसके कारण सरकार की तरफ से जो अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें एक कदम है महंगाई कमी होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं, जिसके लिए जो भी करने की आवश्यकता है वो करने की जरूरत है। लेकिन क्या इस विधेयक के लाने के बाद महंगाई में कमी होगी, ऐसा सरकार को सही मायने में लगता है? क्योंकि इस तरह का कानून हमारे देश में काफी निरंतर काल से चल रहा है, आ रहा है, उसके बावजूद महंगाई में वृद्धि भी हमने होती हुई देखी है। इसके लिए हमको ये नहीं कहना चाहिए, सोच के नहीं चलना चाहिए कि हमने विधेयक लाया अब महंगाई में कल से कमी होगी। दूसरी बात, जिस तरह से हमने आज तक देखा है कि हम जब हमारी सरकारी यंत्रणा को ज्यादा से ज्यादा पावर देते हैं, उसका गैर इस्तेमाल होके उससे कारण रिश्वतखोरी भी बढ़ती है। तो ऐसा ना हो कि इसके कारण महंगाई में भी वृद्धि हो और रिश्वतखोरी में भी वृद्धि हो, ऐसा ना हो, इसके लिए भी किस तरह से कदम उठाया जाए उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। तीसरी बात, सर, जब कीमत में वृद्धि होती है तो और किसी कीमत में वृद्धि होती है तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन खाद के हम जो खाना खाते हैं उसमें वृद्धि होती है तो ऑब्वियसली लोगों को उसमें परेशानी होती है। लेकिन किसान जो चीज को बेचता है वही उसकी आमदनी है। इसके लिए आज हम अलग तरह से सोच रहे हैं कि किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसान को भी अच्छी तरह से माल में कीमत मिलने की जरूरत है। इसके लिए जो माल वो बेच रहा है उसमें भी वृद्धि होगी तो किसान को भी उसमें लाभ है। तो ये भी सोच के हमको चलना होगा। और एक आखिरी बात कि इसमें 6 महीने तक आप नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे और 6 महीने के बाद यदि केंद्र सरकार को लगेगा कि नोटिफिकेशन जरूरत है तो नोटिफिकेशन जारी रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह का नोटिफिकेशन यदि जारी रखना है तो उसके बारे में भी सांसद को हमने कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, क्योंकि किसके कारण हम उसको ज्यादा रखना चाहते हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री